नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन में बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और साथ ही साथ बिजली ने लोगों को परेशान कर रखा है। 4 तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा, रायबरेली, कानपुर और वाराणसी की। 4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है नोएडा में, जबकि रायबरेली का अगर जिक्र करें तो 4 से 6 घंटे तक बिजली गायब है। 14 घंटों तक बिजली नहीं होती है कानपुर में और 6 से 7 घंटे कटौती हो रही है बिजली की उस वाराणसी में जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं और अब प्रधानमंत्री हैं। मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। लोगों का चढ़ते पारे से बुरा हाल है, लेकिन परेशानी डबल हो रही है। शहरी कस्बों से बिजली भी घंटों गायब है। कटौती हर शहर में है, जो 3 घंटे से लेकर 22 घंटे तक हो रही है। नोएडा में 4 घंटे, वाराणसी में लोग 6 से 7 घंटे बिजली से परेशान हैं। रायबरेली सोनिया गांधी का क्षेत्र है, लेकिन यहां भी 6 घंटे तक बिजली गायब रहती है। कानपुर में तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं, जहां लोगों को सिर्फ 10 घंटे बिजली मिल पा रही है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के इन तमाम शहरों का। उत्तर प्रदेश में जनता सिर्फ अपराध से ही परेशान नहीं है, बल्कि अंधेर गर्दी भी यहां पर हाहाकार मचा रही है। यानी अंधेरे का जो सितम है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को डरा रहा है और इस वक्त जो तमाम शहर हैं वो अंधेरे से जूझ रहे हैं। कई शहरों में तो बिजली 22 घंटों तक गुल रहती है। एक तो सूरज का कहर, ऊपर से बेदर्द सरकार। पंखे इन दिनों चल नहीं रहे बल्कि सुस्ता रहे। लोकसभा चुनाव के दिनों में उत्तर प्रदेश में बिजली 20 से 24 घंटे रहती थी, लेकिन जनता के फैसले के बाद 10 से 12 घंटे तक बिजली नदारद है। इस दोहरी मार को सहने के अलावा और कोई चारा नहीं। काशी की जनता जो है बहुत परेशान है। इधर लाइटों की समस्या से करीब 7-8 घंटा जो है लाइट दे रही है, उसके बाद जो है कोई वो नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा है। और जो हॉस्पिटल में जनता पड़ी हुई है वहाँ जाके देखिए क्या दुखी है वहाँ पर। और इस समय 5-6 घंटा, 7 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटे से ज़्यादा लाइट ही नहीं आ रही है। लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों से बदला ले रही है। गर्मी की मार झेल रहे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि 4 घंटे की कटौती 10 से 12 घंटे तक में बदल गई। लाइट की स्थिति बनारस में बहुत ही बुरी है। जब से मोदी सरकार यहाँ से चुनाव जीते हैं तब से हमको लगता है और भी हालत बेकार हो गई है। सारे लोग बिजली पानी से एकदम त्रस्त आ चुके हैं। देखिए, बनारस में लाइट की स्थिति बहुत ही खराब है। लाइट पानी बिल्कुल नहीं है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश सरकार मोदी जी को जिताने का हम लोगों को सजा दे रही है। आजमगढ़ ने मुलायम की लाज बचा ली, अब बारी मुलायम की है। सूत्रों के मुताबिक आजमगढ़ में 24 घंटे बिजली की सौगात दी जा रही है। ये बात बनारस के लोगों के गले नहीं उतर रही, लिहाजा वो धरने प्रदर्शन कर बिजली विभाग के आला अधिकारियों को घेर रहे हैं, जिसमें अधिकारी अपनी मजबूरी कुछ यूं बयां कर रहे हैं कि वो मजबूर हैं। रोस्टिंग का आदेश लखनऊ से मिला है, हालांकि वो सफाई में कहते हैं कि सिर्फ 4 घंटे ही बिजली काटी जा रही है। देखिए, बनारस के लिए शेड्यूल जो है वो सुबह 10 से 12 और रात 10 से 12, मतलब टोटल जो हमारे कटौती के जो टाइमिंग है बनारस शहर के लिए वो 4 घंटे के हैं। कहाँ से, किसके आदेश पे है? प्रदेश सरकार? ये देखिए, हमारा पूरा यूपी के लिए सिस्टम बना हुआ है और वहीं से चीज़ें गवर्न होती हैं। तो वहाँ हर ज़िले के लिए और हर बड़े जो जिला मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय, सबके लिए और आपके जो कमिश्नर मुख्यालय सबके लिए आदेश आता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग जो है कटौती के आवर्स वहाँ तय होते हैं और टाइमिंग भी वहीं से तय होकर आती है। अमेठी में भी पहले वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र होने की वजह से 24 घंटे बिजली के दर्शन होते थे। बदलाव की हवा बिजली को भी उड़ा ले गई। अब यहाँ 5 से 7 घंटे बिजली ही भूले भटके आ रही है। गौरीगंज मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय को जो बिजली दी जानी चाहिए उसके हिसाब से भी यहाँ 10 घंटे मैक्सिमम कुल मिला के कटौती करने के बाद, ना आने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद 10 घंटे ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। बिजली को लेकर के शुरू से ही यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब रही है। बीच में ये आया कि राहुल जी और सोनिया जी की मांग पर अमेठी को 24 घंटे बिजली देने का दावा किया भी गया, तो वो बिजली की सप्लाई की गई तो सिर्फ कस्बे के लिए, अमेठी जिले को ना दे करके सिर्फ अमेठी कस्बे को दिया गया। और इस समय ये कंडीशन बन गई है कि जब से पिछला
ये लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है तब से तो बिजली के लिए लोग बिलबिला रहे हैं। रायबरेली सोनिया का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ भी हाल कोई अलग नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में 24 घंटे लाइट का तोहफा मिल रहा है। पोजीशन इस समय खराब है। क्यों खराब है? ये तो भैया प्रशासन ही बता सकता है क्यों खराब है, किस लिए लाइट नहीं आ रही है। ये जो डिंपल भाभी जीत गई हैं, जब थोड़ी बहुत मिले, अगर ये हार जाती हैं उसे तो बिल्कुल नहीं मिलती। मेरठ का हाल भी जुदा नहीं है, यहाँ भी लोगों के घरों में पंखे हवा में झूल रहे हैं। दूसरे शहर की तरह ही यहाँ भी 22 से 20 घंटे बिजली गुल हो रही है। कानपुर का हाल भी अलग नहीं है। 24 घंटे में समझ लिया 22 घंटे जा रही है और 2 घंटे आ रही है, और उसमें भी नहीं पता कब चली जाए। कितने मोमबत्ती से काम हो रहा है, इन्वर्टर डाउन पड़े हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अब भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश पुरानी सरकारों से बेहतर काम कर रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में बिजली की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते। खुद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। ये सही है कि सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिजली की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, और उस रास्ते पे सरकार ने काम किया है और करने का संकल्प लिया। इसीलिए आपने देखा होगा 2 साल से लगातार काम हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव के दौरान 24 घंटे बिजली मिल रही थी और क्यों चुनाव के बाद इतनी कटौती हो रही है। सीएम अखिलेश यादव को इसका भी जवाब देना चाहिए। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको सीधे मेरठ लिए चलेंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है इस ज़बरदस्त बिजली कटौती की उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में कितने कितने घंटों तक बिजली गायब है। दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद, जो कि एनसीआर में शुमार किया जाता है, 6 से 8 घंटे तक। नोएडा एनसीआर 4 घंटे की कटौती यहाँ भी हो रही है, यानी कि नोएडा भी बिजली कटौती से अछूता नहीं है। आगरा 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर बिजली गुल रहती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रायबरेली सोनिया गांधी का चुनावी क्षेत्र है, 4 से 6 घंटे तक। और कानपुर में तो हद हो गई है, 14 घंटे बिजली नहीं रहती है। और यही हाल है नरेंद्र मोदी के नए संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 6 से 7। अमेठी 17 से 19 घंटे बिजली नहीं, जहां से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से राहुल गांधी जीते हैं। मुरादाबाद 10 घंटे, एक इंडस्ट्रियल हब है मुरादाबाद। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ का हाल ये है कि 4 से 6 घंटे तक बिजली गायब। और मेरठ में 22 घंटे। कितना मुश्किल होता होगा कि 24 में से 22 घंटे तक वहाँ अंधेरे में वहाँ के लोगों को रहना पड़ता है। बिजली गायब रहती है, ज़बरदस्त गर्मी वहाँ पड़ रही है। और ये मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब कुल 2 घंटे बिजली आएगी तो बिजली दिन में आए या रात में आए, आप कुछ नहीं कह सकते। कभी भी ये बिजली आती है, बच्चों को तकलीफ हो रही है। बच्चे मोमबत्ती जलाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मेरठ से हमारे साथ हैं। संजय, ये जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव का बदला, अपनी हार का बदला उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता से ले रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ये जो बिजली कटौती हो रही है संजय, क्या इसकी एक मुख्य वजह ये हो सकती है? मैं जहां खड़ा हूं सईद, वहां को देखकर तो यही लगता है, और यहां लोगों ने जो अपनी दास्तां बताई है उसे देखकर तो यही लगता है, जो एक बहुत ही चलती फिरती हेडलाइन होती थी कि रात को गई थी सुबह लौटी, पूरे शहर में हंगामा, लोग सड़कों पर, वैसा ही यहाँ पर हाल है। लोग रात को सो नहीं पाते हैं। हमने डिस्कॉम के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की, विजय विश्वास पंत से। उन्होंने कहा 4 घंटे की शेड्यूल्ड कटौती है। लेकिन हम यहाँ लोगों से बात करते हैं कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है, सरकार के वादे में कितनी सच्चाई है, कि वो सरकार कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पुरानी सारी सरकारों से बेहतर बिजली का प्रबंधन कर रहे हैं और लोगों को बड़ी सुविधा है। लोग खामखा आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब 16 घंटे मेरठ को बिजली नहीं मिल पा रही है। मेरठ की जनता बिजली से इतनी ज़्यादा परेशान है कि किसी दिन भी सड़कों पर उतर सकती है। मेरठ में इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहे हैं, फ्रिज में ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सारी रात सो नहीं पा रहे हैं बच्चे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम गौरव है जी, और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मेरा एग्ज़ाम है। और ये स्थिति है कि
एक तो लाइट नहीं है, रात भर पढ़ाई नहीं कर पाते लाइट की वजह से। इन्वर्टर की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, मतलब बिजली की व्यवस्था बहुत बुरी है यहाँ। अच्छा। ये ताऊ हैं जो पूरे गुस्से में हैं और इनसे बात करते। नाम हाँ क्या जी, आपका? कोई भी हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, कोई भी चीज की थोड़ी सी देर आवे है शाम को, थोड़ी सी देर घंटे डेढ़ की, और फिर गुम। जो कह रहे हैं कि 4 घंटे शेड्यूल्ड बिजली की कटौती, आप उनसे सहमत हैं क्या? नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ सर। मैं मेडिकल स्टूडेंट का छात्र हूँ और सर यहाँ मेरठ में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही और सर मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही सर सही से। 24 घंटे में ये रुआंसे चेहरे देखकर आपको अंदाजा लग सकता है सईद कि इनके अंदर क्या गुजर रही है। इनको पढ़ाई नहीं की जा रही। जो औरतों से हमने बात की, उन्होंने कहा हम तो छत पे सोने भी नहीं जा सकते, बाकी पुरुष लोग तो सोने चले जाते हैं, लेकिन हम छत पे नहीं सो सकते, हम जाएं तो जाएं कहां। और ये जो सवाल आपने पूछा था, क्या चुनाव संजय हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और खुद मेरठ के लोगों की बातें आपने सुनी। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, औरतें परेशान हैं, गृहिणियां जो हैं वो किचन में काम नहीं कर पा रही हैं, न ठंडा पानी फ्रिज में मिल पा रहा है और गर्मी से बेहाल है पूरा का पूरा मेरठ।